परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। अब सबको जय मसीह की हालेलुया। आज सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज कुछ विचार को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप प्रार्थना के पूर्वक यहाँ पर रहे, ये जरूर प्रभु का वचन आपके पास आने पर आप जरूर इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। हम लोग के जीवन में हमेशा बहुत सारे प्रश्न हम लोग के जीवन में आ जाती हैं। क्यों हमारे जीवन में हमेशा कठिनाई, हमारे जीवन में संघर्ष, प्रभु के विरोध में बहुत कुछ काम हम लोग के जीवन में हो जाने पर क्यों मेरे जीवन में ऐसा सब काम हो रहा है करके प्रभु से हमेशा सवाल उठती हैं। जरूर हम लोग प्रश्न करते हैं प्रभु से। मेरे प्यारे लोग, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ बोलना चाहता है। आज का विचार के लिए एक हम लोग वचन खोलेंगे, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 12वां पद आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 12वां पद। वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप ये सोचिएगा, हमारे जीवन में कौन मुझे देख रहा है? कौन मुझे देख रहा है? मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, किससे मैं बोलूं? अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन का कथा कहां तक हम जाएंगे, कब तक हम कहां पहुंचेंगे? मैं बताऊं, आपके परिवार के बारे में परमेश्वर बहुत कुछ देखता है। आप मत सोचिएगा मेरे जीवन में कोई है नहीं। परमेश्वर के वचन में यह बतलाती है, व्यवस्था विवरण 11 के 12 में यह लिखा है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा का दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। प्रभु का विचार आपके ऊपर है, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर निरंतर है। आप ये मत सोचिएगा कोई हमको देखने वाला नहीं। ये वर्ष का आदि से लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ष के आदि से लेकर अंत तक, यानी आपके बच्चों को जहां पढ़ाई का शुरुआत किए, जहां से शुरुआत किए वहां तक, वो जब तक वो पढ़कर निकलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर की दृष्टि निरंतर आपके बच्चे के ऊपर है। आपका रोग, आप सोचते हैं मेरे रोग में कोई देखने वाला नहीं, मैं बीमार के हालत में पड़ा हूं, ये शैतान का स्थिति, शैतान मुझे मेरे स्थिति को, परिस्थिति को बदल दिया। आप बहुत जरूर मन में बोझ के साथ आप आए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, ये वर्ष का आदि से लेकर अंत तक निरंतर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। कितने लोग बोलते हैं प्रभु का दृष्टि मेरे ऊपर निरंतर लगी रहती? आप विश्वास करते? हे मेरे प्यारो, ये वचन सुनने वाला मेरे भाई, मेरे बहनों, आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। आप ये मत सोचिएगा मेरे ऊपर कोई नजर नहीं रखा है, क्योंकि परमेश्वर निरंतर, विषय यह है परमेश्वर की निरंतर दृष्टि है। वर्ष के आदि से लेकर अंत तक यहोवा की दृष्टि उस पर लगी रहती है। यह वचन परमेश्वर का देखभाल, प्रेम और निरंतर उपस्थिति का दर्शाता है। आपका देखभाल करने वाला परमेश्वर है, आपका देखने वाला कोई नहीं। यदि आप शादी करके आए, जब से आए तब से अब बहुत बड़ा परेशानी को, उलझन में आप पड़े हैं, जरूर आप इस बातों को भूल जाइए, मुझे देखने वाला नहीं है।
आपका प्रेम दिखाने वाला, प्रेम करने वाला, आपका देखभाल करने वाला, निरंतर आपको संभालने वाला, निरंतर आपके ऊपर विचार करने वाला, निरंतर आपके ऊपर दृष्टि रखने वाला एक परमेश्वर है। उसका नाम सब लोग बोलिए यीशु। हालेलुया। नंबर 1 संदर्भ। हम लोग के जीवन में संदर्भ, मूसा इस्राएलियों को उस देश के बारे में बता रहा है। मूसा इस्राएलियों से किस देश के बारे में बता रहा है? मिस्र में रह करके कनान के बारे में बता रहा है। यह देश मिस्र जैसा नहीं था। यह देश जहां अब है वो मिस्र जैसा है वैसे नहीं। वो देश जहां खुद मेहनत से पानी देना पड़ता था, यहां पर तो आपको जो भी जरूरत है आपको मेहनत से मिलता है। बहुत आपके कठिनाई है। ये मिस्र देश में जितना कठिनाई को पा रहे हैं वैसे ही आज भी इस संसार में, धरती में आपको बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, मेहनत के साथ अपना विश्राम नहीं है। आपका हर दिन बहुत सारे बोझ आपके जीवन में है। लेकिन मूसा कहता है कनान देश के बारे में वो सुखी जीवन है, बोल रहा है। यह देश पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर था। वर्ष और आशीष के लिए जरूर परमेश्वर के ऊपर हम लोग विश्वास यदि आप करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर आपके लिए कनान को रखा है करके मूसा सबसे कहते रहा, लेकिन कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर एक दिन, ये जीवन भी एक दिन यहां से हम लोग निकलने जा रहे हैं, जरूर हम लोग कनान जाएंगे। हमें हर बातों में परमेश्वर पर निर्भर रहना है करके वो परमेश्वर को वो मूसा लोगों का तक पहुंचाते रहा। लेकिन कनान देश के बारे में लोग सुनते रहे, लेकिन गए बस 2 ही जन, यहोशू और कालेब, बस 2 ही जन वो कनान पहुंचा। सब लोग ये संसार में 20 लाख से ऊपर लोग वो मूसा का वचन सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके लोग चलते रहा। लाल समुद्र को पार किया। जैसे उन लोग चलते गया 40 साल तक उन लोग पैदल चलते गया। दिन में परमेश्वर अग्नि का बादल का छाया थे रखे हुए थे, रात में अग्नि का खंबा उनको परमेश्वर दिए हुए थे। जरूर लोग, इस्राएल लोग सुरक्षित के साथ जाते थे। खिलाने के लिए परमेश्वर मन्ना देते थे, खाने के लिए मन्ना देते थे, खाने के लिए जो भी चाहिए था उसको परमेश्वर पानी दे देते थे। जरूर परमेश्वर इतना लोगों को बचाया, लेकिन मूसा के द्वारा लोग कनान पहुंचने के लिए परमेश्वर चाहता था, लेकिन लोग नहीं पहुंच पाए। 2 ही जन उसके अंदर गया, यहोशू, कालेब। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके ऊपर निरंतर दृष्टि रखता है। मिस्र देश से जैसे इस्राएलियों को जैसे परमेश्वर कनान में ले जाने के लिए चाहा, वैसे ही परमेश्वर इस संसार छोड़कर आपको एक दिन जाना है। वो निरंतर एक जगह है, उस जगह का नाम परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर के राज्य में आपको ले जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। वो मूसा को लेकर के जैसे यीशु हमें परमेश्वर जैसे इस्राएल लोगों को लेकर चला, वैसे ही नया वाचा बांधकर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए भेजा। निरंतर आपको ऊपर दृष्टि रखने के लिए, निरंतर आपको ऊपर उत्तर देने के लिए, आपका प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ मांगता है वो विश्वास के साथ आप मांगेंगे, परमेश्वर वो राज्य देंगे। आप कितना लोग चाहते हैं, हे प्रभु मुझे संसार का आवश्यकता से भी अधिक आवश्यकता तुझ पर, हमको विश्वास, तुझ पर भरोसा करके कितना लोग परमेश्वर के ऊपर रखते हैं मन। यदि मन आपका परमेश्वर के ऊपर है तो जरूर पवित्र संतान है,
आप यीशु मसीह ग्रहण कर लिए, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुए, यीशु मसीह आपके लिए गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, वो यीशु मसीह आने वाला है। जरूर निरंतर आपके ऊपर दृष्टि है प्रभु का। हे मेरे प्यारो, जरूर परमेश्वर का दृष्टि अर्थात आपका अंदर यह केवल देखना नहीं बल्कि देखभाल करना, रक्षा करना, मार्गदर्शन देना, यह परमेश्वर का काम है। वही भजन संगीता 34 अध्याय का 15वां पद में लिखा है, भजन संगीता 34 अध्याय का 15 वचन में यह लिखा है, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्यारो, यहोवा के आंख धर्मियों पर लगी रहती है। बहन और भाई, आपके जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप छुटकारा पाए, विश्वास करते हैं, आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, यानी आप प्रभु का वचन मिल विश्वास करके आप धर्मी हैं, तो जरूर प्रभु परमेश्वर की आंख आपके ऊपर लगे रहती है। हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर दिन परमेश्वर केवल अच्छे समय में नहीं, हर समय हमारा साथ है। मनुष्य ऐसा नहीं। मनुष्य बुरी स्थिति में, जैसे अच्छा समय में मनुष्य रहेगा, लेकिन स्थिति बदलेगा, वो क्या करेगा? परमेश्वर को छोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर, वो स्थिति बदलेगा, वो मनुष्य को छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं, आपको छोड़ने वाला नहीं, हर समय आपको देखने वाला है, हर समय अपने दृष्टि को आपके ऊपर रखने वाला है। चौथी बात, आशीष आज्ञाकारिता का संबंध आपका अंदर रहेगा तो वचन बतलाती है, देखिएगा, आपका आशीष यदि चाहिए, परमेश्वर के निरंतर आपके ऊपर, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर रहना चाहिए, तो आप बस इतना विश्वास कीजिएगा, जैसे व्यवस्था विवरण में वचन बतलाती है, 11 अध्याय का 13 से लेकर 17 तक आप पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का पढ़िए। और यदि तुम मेरे आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, प्रभु वचन बतलाती है, तो मैं तुम्हारे देश का बरसात और आदि और अंत दोनों समय की वर्ष को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। आपका परमेश्वर अपने अपने समय पर बरसाऊं देऊंगा करके परमेश्वर दे रहा है वचन, वो बरसाऊंगा करके वचन बतलाती है। आप मनुष्य से प्रेम नहीं, किससे प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से यदि आप प्रेम रखेंगे, आपका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य से दिखाइए। वचन बतलाती है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो रखेंगे तो उसके सेवा आप करते रहेंगे। लोगों को, जो लोगों को यीशु मसीह के बारे में आप बताइए, सुसमाचार सुनाइए, जरूर परमेश्वर आपको देंगे। और 15वां वचन में लिखा है, और मैं तेरा पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर कर खाएगा और तुम संतुष्ट रहेगा। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। वो तुम पेट भर कर खाएगा। आशीष, अगर लोग आज्ञा मानेगा, यदि वचन का आज्ञा मानेगा तो वर्ष और आशीष मिलेगा करके प्रभु वचन बतलाती है। अगर नहीं, सुख और कठिनाई मिलेगी। संदेश ये है, आज भी हमारे आज्ञाकारिता से आशीष जुड़ी रहती है। आप वचन का आज्ञा मानेंगे, जरूर आपके लिए आशीष है। हमारे जीवन के लिए शिक्षा यह है, हम अकेले नहीं, परमेश्वर हर समय हमें देखता रहता है, देख रहा है और हमारे जरूरतों को जानता है।
इसलिए रोमियो का 8 अध्याय का 28वें वचन में लिखा है, रोमियो 8 का 28, देखिएगा रोमियो 8 का 28 क्या लिखा है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसके इच्छा के अनुसार जो लोग बुलाए गए हैं, बुलाए हुए हैं, वो सब लोग परमेश्वर जो लोग प्रेम रखा है, आप उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। वो परमेश्वर आपके भलाई को उत्पन्न करता है। कितने लोग मानते हैं परमेश्वर का ऊपर प्रेम करने से हमको भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं उनको भलाई को उत्पन्न करता है मेरे प्यारों। इसलिए मेरे प्यारों, बस हमारे जीवन के लिए शिक्षा ये है, हम अकेले नहीं, परमेश्वर हर समय हमें देख रहा है, वो हमारी जरूरतों को जानता है। वो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने से, वो वचन को मानने से भलाई को उत्पन्न करता है। निष्कर्ष ये है, परमेश्वर की दृष्टि हम पर हर समय रहती है, नंबर 1। नंबर 2, वो हमारी देखभाल करता है। नंबर 3, हमें उस पर भरोसा और आज्ञाकारिता में चलना है। चिंता प्रश्न ये है, क्या मैं हर परिस्थिति में ये विश्वास करता कि परमेश्वर मुझको देख रहा है और मेरे देखभाल कर रहा है? आप बोलिए, परमेश्वर आपको देख रहा है? यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो बस इस बात पर विश्वास कीजिए। और एक बार हम लोग उस वचन को दोहराएंगे, व्यवस्था विवरण 11 का 12 में, वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। मेरे प्यारों, आपका बेटी के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, आपका कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की स्थिति हमें निरंतर दृष्टि है। आपका बेटी का जो भी कठिनाई का रास्ता हो, आपका परिवार में बहुत बड़ा कठिनाई का पा रहे हैं, बहुत कष्ट उठा रहे हैं, जरूर परमेश्वर के वचन का आज्ञा को मानो। मूसा के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर कनान के ले जाने के चाहते थे, आज यीशु के द्वारा आपको भी स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। निरंतर आपके ऊपर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, निरंतर आपके ऊपर दृष्टि रखता है प्रभु, अपने आप को सौंपेंगे। मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इस विचार पर आप लोग दुआ कीजिए। परमेश्वर की दृष्टि हमेशा निरंतर मेरे ऊपर रहना चाहिए। यदि आपको चाहिए तो आज वचन के ऊपर आज्ञा को मानिए। आपके ऊपर हमेशा दृष्टि प्रभु की दृष्टि है। आंख बंद करके, हे हमारा पिता परमेश्वर, जो तेरे विचार हम सुने हैं प्रभु, बोलिए, हे प्रभु, हमारे जीवन में निरंतर तेरे दृष्टि मेरे ऊपर है। मनुष्य की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं, लेकिन तू मेरे ऊपर देखभाल करता है, जरूर मुझे रक्षा करता है, जरूर हर एक परिस्थिति में तू मेरे साथ है प्रभु। हम लोग विश्वास करते हैं इस बात पर, इस वचन पर हम विश्वास करते हैं। धर्मियों का परमेश्वर देखने वाला, सुनने वाला, तेरा दृष्टि धर्मियों के ऊपर है प्रभु। मैं तेरे लघु में हम धर्मी बन गए, तेरे वचन का हम विश्वास करते हैं, हम धर्मी बन गए प्रभु। जब तक मैं जीऊंगा तब तक तेरे वचन का अनुसार मैं चलूंगा। अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। जितना लोग विश्वास, भाई बहन लोग वचन सुने, सबों को विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। शैतान कभी भी इन लोग के हमें विश्वास को डगमगाना, कभी भी इन लोग के जीवन में ढकेलना, कभी भी शैतान इनके जीवन में परमेश्वर दुख नहीं देना है प्रभु। तू अपना निरंतर तेरे दृष्टि हर एक लोगों के ऊपर रखा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद।
जितने लोग ऑनलाइन के द्वारा वचन सुने सबों का आशीर्वाद दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, दया से सुन और स्वीकार कर ले। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।